जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़िएगा। बायोलॉजी में लेसन फर्स्ट, और लेसन फर्स्ट का नाम बाबू आप लोग देख लीजिए, जैव पराक्रम है। तो हम लोग इस लेसन फर्स्ट में पहले क्या पढ़ेंगे आइए समझते हैं। देखिए, लेसन फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले जानेंगे जैव पराक्रम। क्या जानेंगे? जैव पराक्रम। फिर हम लोग जानेंगे कि जैव पराक्रम में जैव पराक्रम किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण के हर एक प्रकार में कौन कौन सा उदाहरण आएगा, सब हम लोग एक एक करके समझते हैं। आइए पहले समझते हैं कि आखिर ये जो लेसन है जैव पराक्रम, जैव पराक्रम का मतलब क्या होता है। तो देखो बउआ, जैव पराक्रम का मतलब याद रखिएगा कि कोई भी जीव जिंदा रहने के लिए जो जो काम करता है उन सारे काम को जैव पराक्रम कहते हैं। देखिए, जैव पराक्रम समझ में आ गया। जैव पराक्रम किसे कहते हैं तो याद रखिएगा ना रे भैया, कोई भी जीव जिंदा रहने के लिए जो जो मेंटेनेंस करता है ना, मेंटेनेंस करता है अपने शरीर के लिए जो मेंटेनेंस करता है, उस मेंटेनेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव पराक्रम। अब बोले सर मेंटेनेंस इंग्लिश शब्द काहे बोल रहे हैं, हिंदी बताइए। अरे भैया, मेंटेनेंस को हम लोग हिंदी में पता क्या बोलते हैं, अनुरक्षण। क्या कहते हैं? अनुरक्षण। तो बताओ, हम लोग शरीर जिंदा रहने के लिए जो जो मेंटेनेंस करते हैं, अनुरक्षण करते हैं, उसी अनुरक्षण को, मेंटेनेंस को क्या कहते हैं, जैव पराक्रम। बता, मेंटेनेंस रहने के लिए क्या करते हैं आपको तो पता चलिएगा। खाना खाते हैं। तब सुनिए ना, बायोलॉजी में खाना खाना हम नहीं कहेंगे। खाना खाना को पता क्या कहते हैं, पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। पोषण का मतलब होता है भोजन करना, भोजन। अच्छा, सांस लेते हैं तो हम सांस लेना भी नहीं कहेंगे। सांस लेने को बायोलॉजी में क्या कहा जाता है, श्वसन। ठीक है। अब बताइए, जब आप खाना खाते हैं तो शरीर में खाना जाकर पचता है ना भाई। पचने के बाद जो बेकार पदार्थ है वो शरीर से बाहर तो निकलता है। बाहर निकलना नहीं कहेंगे। बाहर निकलना को पता क्या कहेंगे, उत्सर्जन। क्या कहेंगे? उत्सर्जन। अच्छा, समन्वय। समन्वय का मतलब बताओ, हमारे शरीर में ब्लड है कि नहीं है? ब्लड हमारे शरीर के हर भाग में दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? तो दौड़ रहा है, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, समन्वय। अच्छा, नियंत्रण भी होता है। नियंत्रण का मतलब पूरा शरीर हमारा कंट्रोल में रहता है। अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो भैया हम अनबैलेंस हो जाएंगे, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अब जैसे ब्रेन कंट्रोल है तब ना हम काम कर रहे हैं, सोच पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर नियंत्रण नहीं रह पाएगा दिमाग का तो कहाँ से हम कोई चीज सोच पाएंगे। हृदय, हृदय भी नियंत्रण में है। फेफड़ा नियंत्रण में है, नहीं रह पाएगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो देखो, हमारा जिंदा रहने के लिए इन सभी कामों को करना बहुत जरूरी है, और इन सभी कामों को ही क्या कहते हैं, जैव पराक्रम कहते हैं। याद रखिएगा, जैव पराक्रम में कौन कौन सा उदाहरण आएगा, तो पोषण करना आएगा, श्वसन करना आएगा, उत्सर्जन करना आएगा, समन्वय आएगा, नियंत्रण आएगा, और भी आएगा, जनन आएगा, गति आएगा, वृद्धि आएगा, और भी सब आता है। तो बउआ, सबसे पहले ना देखो, अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें। इसमें सबसे पहले देखो हम पोषण समझेंगे, आखिर पोषण होता क्या है। तो याद रखिएगा, पोषण का मतलब होता है भोजन करना। जैव पराक्रम के बाद अगला टॉपिक क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। पोषण। पोषण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा ना, पोषण का मतलब होता है भोजन करना। अब बताओ, कोई भी जीव भोजन काहे करता है? तो भाई, भोजन इसलिए करता है ताकि उसको एनर्जी मिल सके। अगर भोजन नहीं करेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। आप अगर एक दिन भूखे रहिएगा, जबान मुंह सब सूख जाएगा, बाहर आने लगेगा जबान, अजीब सा लगेगा, कोई काम करने का दिल नहीं करेगा, एक जगह जाइएगा, अजीब मन अजीब सा हो जाएगा, एकदम ताकत मिलवे नहीं करेगा। तब पोषण करना हम लोगों को बहुत जरूरी है। अब बउआ देखिए, पोषण जब हम लोग करते हैं, कोई खाना खाते हैं तो खाना में ऐसा थोड़े कि कुछ मिलेगा दकच देंगे भाई। पोषण हम लोग जब करते हैं ना, तो उसमें जो भी खाना खाते हैं उसमें पोषक तत्व होता है। पोषक तत्व हम लोग किसको ग्रहण करते हैं? तो पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। बच्चा सोचेगा सर ये पोषक तत्व क्या होता है। अरे भैया, पोषक तत्व आप नाम सुने होंगे, विटामिन नाम सुने हैं, प्रोटीन का नाम सुने हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब क्या होता है, यही सबको पोषक तत्व कहते हैं। तो जितना भी खाना खाते हैं ना, सब में कहीं ना कहीं प्रोटीन होबे करता है, विटामिन होता है, कैल्शियम होता है, खनिज लवण होता है, फैट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर वो सब न रहेगा तब भोजन बेकार है, तब तो भोजन ही बेकार है। तो उस सारे भोजन में हम लोग को क्या मिलता है, पोषक तत्व। तो याद रखिएगा, हम लोग पोषण में खाना खाते जो है उसमें किसको ग्रहण करते हैं, तो पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। अब बउआ तुम याद रखना ना, पोषण जो होते हैं वह दो तरह के होते हैं। पोषण कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। दोनों का नाम देख क्या है। पहला का नाम है स्वपोषी, पूरा नाम लिख देते हैं, स्वपोषी पोषण,
और बउआ दूसरा का नाम देख क्या, दूसरा का नाम है विषम पोषी, विषम पोषी पोषण। जल्दी बताओ पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। आइए दोनों को समझते हैं। स्वपोषी पोषण याद रखना कि इस दुनिया में कई तरह के जीव हैं, उनमें से कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, अपना भोजन खुद बनाएंगे। बोलो समझ में आया, अपना भोजन खुद बनाएंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, किसी से मांगते नहीं कि रे भैया ये तू हमारा भोजन दे दे तो हम खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। अब तुम सोचेगा सर ऐसा दुनिया में कौन सा जीव है जो अपना भोजन खुद बनाता है, तो उसका नाम है पेड़ पौधा। उसका नाम क्या है, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा भाई अपना भोजन खुद बनाता है, जी हाँ अपना भोजन खुद बनाएगा, किसी पर निर्भर नहीं रहता है रे, ये अपना भोजन खुद बना लेगा। अच्छा बताओ इंसान होगा, इंसान अपना भोजन खुद बनाता है, तो तू कहेगा हाँ सर अपना भोजन तो खुद बनाता है, हमारे घर में तो मम्मी अपना भोजन अपने बनाती है, इंसान तो अपना भोजन बनाता है। अरे बउआ नहीं रे, इंसान अपना भोजन अपने नहीं बनाता है, इंसान अपना भोजन अपने नहीं बनाता। बोले नहीं सर हमारे घर में तो मम्मी अपना भोजन अपने बनाती है, हम घर में तो देखते हैं कि अपना भोजन अपने बनाता है। तो बताओ जो जन्म लिया हुआ बच्चा है वो भी अपना भोजन खुद बनाता है, तो कहोगे ना सर वो तो बच्चा है, सर वो कैसे बनाएगा, तो बउआ है। अरे बुर्बक, तो जब वो नहीं बनाता है तो इंसान को तुम शामिल मत करो, उसको हटाओ सब इंसान को। जब भोजन नहीं बना पाता है कोई तो उसको हटाओ, क्योंकि पेड़ में पता है खासियत क्या है कि जन्म लिया हुआ पौधा भी अपना भोजन खुद बनाएगा, जन्म लिया हुआ पौधा भी अपना भोजन खुद बनाएगा। तो यही एक इकलौता ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जो अपना भोजन खुद बनाएगा, किसी पर निर्भर नहीं रहता है। लेकिन इंसान निर्भर रहता है, जैसे हम अपना भोजन थोड़े खुद बनाते हैं, हम तो अपने घर वाले पर निर्भर रहते हैं, तो हम थोड़े हो गया। इंसान का मतलब सब आना चाहिए, सब, एगो भी छूटना नहीं चाहिए। हाँ तो इंसान नहीं होगा, सिर्फ इसमें अकेला कौन आएगा, पेड़ पौधा आएगा। चलिए समझ में आ गया, बताइए तो एक बार फिर से स्वपोषी किसे कहते हैं, तो वह स्वपोषी किसे कहते हैं, इसमें कहिएगा इसमें ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, तब ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। विषम पोषी किसे कहते हैं, विषम पोषी, तो इसमें ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाएंगे भाई, खुद नहीं बनाएंगे, दूसरे पर निर्भर रहते हैं कि कोई दूसरा देगा ना तो खा लेंगे, दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे पर, अपने से नहीं बनाएगा, दूसरे के भरोसे रहेगा। हाँ तब उसे क्या कहेंगे, विषम पोषी। अच्छा याद रखिएगा विषम पोषी में भी ना 3 प्रकार होते हैं, विषम पोषी में कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। तीनों का नाम देखो क्या है, मृतजीवी, मृतजीवी, परजीवी, 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 प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। ज्यादा दूर चला गया, देख लेते हैं एक बार। प्राणी संपोषण, सब में पोषण लगा दो ना भाई, सबका नाम याद रखना। चलो रे भैया बताओ विषम पोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, तीनों का नाम बोलो, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। अब एक तीनों को समझते हैं। देखो मृतजीवी में ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन मरे हुए जीव जंतुओं को खाकर पूरा करते हैं, यानी इसमें ऐसा जीव आएगा ना जो मरा हुआ जीव जंतु को खा करके अपना पेट भरेगा, अपना गुजारा करेगा, तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं, मृतजीवी। जैसे तुम लोग नाम सुना है बैक्टीरिया का, तो भैया बैक्टीरिया इसी में आएगा, इसी में, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया इसी में आएगा। बैक्टीरिया जो है ना अपना अपना भोजन खुद थोड़े बनाता है, देख लेगा कोई मर गया है, कुत्ता बिलाई कोई रोड पर मरा हुआ है, वही को खा के अपना पेट भरेगा। और याद रखिएगा इसका दुनिया में रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सोचो कोई जानवर मर जाए, कोई कुछ मर जाए, तो उसको खत्म करने वाला होना चाहिए ना, नहीं खत्म करेगा तो सोचो हमारा गांव समाज, हमारा एरिया कितना बदबू मारेगा, बाहर निकलेगा मारेगा, दंग भाग जाए तू यहाँ से छोड़ के।
समझ में आ रहा है? तो बैक्टीरिया का होना बहुत जरूरी है। बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो हम लोग चल ही नहीं पाएंगे, इतना ना बदबू मारेगा कि हालत खराब हो जाएगा। तो भाई ये बैक्टीरिया का रहना जरूरी है, ठीक है। इसमें कवक भी आएगा, कवक। अब बच्चा बोलेगा ना सर ये कवक कौन ची होता है? अरे कवक सूक्ष्म जीव होता है जिसे तुम अपनी आंखों से भी देख नहीं सकते हो, इतना छोटा होता है। ऐसा मरे हुए जीव जंतुओं को खाकर अपना गुजारा करता है। अच्छा, परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी, तो इसमें ऐसे जीव आते हैं जो दूसरे के शरीर के साथ चिपक कर रहेगा, चिपक कर, दूसरे के शरीर पर चिपक कर उससे अपना भोजन ग्रहण करेगा, उससे। जैसे जूई, अरे जूई हम लोग ठेठ भाषा में जूई बोलते हैं। तो भाई जूई जो होता है हम ही लोग के ऊपर में रहेगा, चोट्टा कहेगा हम ही लोग का जो है खून पी करके मस्ती करता है। तो जूई जो है वो क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा, क्योंकि हम ही लोग के साथ रह के अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। अच्छा, जूई के अलावा और भी होगा। जूई के अलावा लेना भैया, जू लिख दिए, जूई के अलावा देखो गोल कृमि, गोल कृमि। अब बच्चा बोले सर गोल कृमि कौन सी होता है? अरे गोल कृमि ना एक कीड़ा होता है, ये कीड़ा खतरनाक कीड़ा होता है। अगर ये कीड़ा तुम्हारे शरीर में चला जाएगा ना तो फलेरिया बना देगा, फलेरिया। पाँव देखा है हाथी पाँव? अरे हाथी की तरह पाँव नहीं हो जाता है, हाथी पाँव फूल जाता है, फलेरिया। तो इसी कीड़ा के वजह से होता है। अगर इस शरीर में प्रवेश कर गया ना तो हम ही लोग के शरीर से भोजन भी प्राप्त करेगा और हम ही लोग को क्षति भी पहुंचा देगा, गोल कृमि। एक कीड़ा और देखो, एक नाम और देखो, फीता कृमि, फीता कृमि। अब बोले सर फीता कृमि कौन सी होता है? फीता होता है का? अरे भैया फीता कृमि भी एगो कीड़ा होता है जो हम लोग के पेट में पाया जाता है। हम लोग के पेट में रह करके और हम ही लोग के भोजन को ग्रहण करके और अपना गुजारा करता है बेचारा ये सब। लेकिन सुनिए, फीता कृमि में आप लोग को तो पता है कि हमारे शरीर में पेट में कीड़ा होता है। आप लोग सुने भी होंगे, अरे पेट में कीड़ा ज्यादा हो गया, भूख नहीं लग रहा है। तो हमारे शरीर में जो कीड़ा होता है वो यही सब होता है, फीता कृमि। बोल समझ में आ रहा है? तो कीड़ा होता है, कीड़ा भी दो तरह के होते हैं, एक अच्छा कीड़ा होता है, एक बुरा कीड़ा होता है। हाँ, ये भी याद रखना। तो बताओ, ये जितना जीव देख रहा है जूई, ये हम ही लोग के शरीर से चिपक कर हम ही लोग से भोजन ग्रहण कर रहा है। गोल कृमि हम ही लोग के शरीर में जाकर हम लोग से भोजन ग्रहण करता है। तो ये सब जो है ना शरीर पर चिपक करके रहता है। अच्छा, अगला क्या है देखिए, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण जानते हैं किसे कहते हैं? इसमें ऐसे जीव आते हैं जो ठोस और तरल, जो ठोस और तरल दोनों को ग्रहण कर लेते हैं। ठोस का मतलब हो गया कि ठोस चीज दीजिएगा ना तो वो को भी दक्कच लेंगे, करके खा लेंगे, और तरल चीज दीजिएगा तो वो को भी पी लेंगे अच्छा से। यानी ठोस और तरल दोनों को आसानी से अगर जो ग्रहण कर सकता है उसे हम कहेंगे प्राणी संपोषण। जैसे इंसान, कुछ दीजिएगा दक्कच लेता है, ठोस चीज दीजिएगा उसका छोड़ेगा नहीं, तरल चीज दीजिएगा उसका छोड़ेगा नहीं, खा लेता है। हम लोग सब चीज खा लेते हैं, ठोस तरल सब चीज दकस देगा आदमी सब कुछ दकस देगा, ठोस तरल। प्राणी संपोषण में आएंगे, ठीक है हम लोग। मनुष्य, इसमें मनुष्य हो जाएगा, मनुष्य। अरे भैया, अरे याद रखना, इसमें मेढक भी हो जाएगा, मेढक। छोटा मेढक को तुम क्या समझता है? मेढक जो है वो सब चीज दकस लेता है, कीड़ा मकोड़ा तरल पदार्थ सब खा लेगा मेढक। उसके बाद अमीबा। ले भैया, ये तुम्हारे सामने पूरा प्रस्तुत है, अच्छे से मैंने समझा दिया, तुमको उम्मीद है कि समझ में भी आ गया होगा। चलो जल्दी बताओ, पोषण जो होते हैं क्या होते हैं? तो याद रखना, पोषण का मतलब भोजन करना। क्या करना होता है? भोजन करना होता है। अब तुम बताओ, जब कोई जीव भोजन करता है, जैसे हम ही लोग भोजन करते हैं, तो भोजन में क्या होना जरूरी होता है बताओ रे? पोषक तत्व। क्योंकि हम लोग इसी पोषक तत्व का ना उपयोग करते हैं, इसी पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। अब पोषक तत्व क्या होता है तो हम अभी बताए थे। विटामिन का नाम सुना होगा, प्रोटीन का नाम सुना होगा, कैल्शियम का नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना होगा, वसा का नाम सुना होगा। यही सब तक पोषक तत्व है। तो भैया चलिए, पोषण समझ में आ गया। बताओ पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, दोनों का नाम बोलो। स्वपोषी एक होता है विषमपोषी। स्वपोषी किसे कहिएगा? तो वो इसमें ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन खुद बनाएंगे, किसी पर निर्भर नहीं होंगे। इसमें जैसे में पेड़ पौधा। इंसान होगा? नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान अपना भोजन अपने नहीं बनाता है। जानवर होगा? नहीं होगा, हर जानवर अपना भोजन अपने नहीं बनाएगा। लेकिन पेड़, जन्म लिया हुआ पेड़ भी अपना भोजन खुद बनाता है।
आगे बताएंगे कैसे कैसे बनाता है, सब बताएंगे आगे। विषम पोषी में क्या आता है, इसमें ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। विषम पोषी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। मृतजीवी किसे कहते हैं, वह जीव जिसमें इसमें ऐसे जीव आते हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाकर अपना गुजारा करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक। परजीवी ऐसे जीव आते हैं जिसमें एक जीव दूसरे के साथ चिपक कर दूसरे के संपर्क में रहता है, संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करेगा, तो परजीवी। अब प्राणी सम में क्या होगा, प्राणी संपोषण में क्या होगा, तो प्राणी सम में हो जाएगा कि इसमें ऐसे जीव आते हैं जो ठोस और तरल दोनों को दबच लेगा, उसे क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण। उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा तो कम से कम हमको एक बार जरूर कमेंट में कहिएगा कि हाँ समझ में आ गया, तब ना हमको भी पता चलेगा कि हम भैया जो वीडियो बनाया है वो समझने लायक था कि नहीं था। अब अगर आपको वीडियो समझ में आ गया तो देखिए हम आपको नया वीडियो फिर ला कर देंगे। ये पार्ट 1 वीडियो, याद रखिएगा, ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद पार्ट 2 वीडियो फिर हम लाएंगे। इसके आगे धीरे धीरे हम सब वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे भी वीडियो आता रहेगा। चलिए देखिए बुआरे, अब आप लोग का जो है हम पूरा का पूरा जो है नोट्स लिख दिए हैं। अभी नोट्स को आप चाहिए तो उतार सकते हैं, एकदम बेहतरीन नोट्स है, आसान भाषा में है, आप उतार लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब बउआ देखो हमने क्या लिखा है, एक बार फिर से याद करवा देते हैं। याद करो, जैव प्रक्रम हम क्या बताए थे, जैव प्रक्रम में कहे थे कि जीवों को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जितना भी काम करना पड़ता है उन सारे काम को ही क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। याद रखिएगा, काम काम भी नहीं बोलेंगे, काम को क्या बोलते हैं पता है, क्रिया। काम को क्या बोलते हैं, क्रिया। आइए इसका हम परिभाषा पढ़ते हैं। देखो जैव प्रक्रम में हमने क्या लिखा है, जीवों में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त, समस्त मतलब सभी, समस्त क्रियाओं को, क्रिया मतलब काम, यानी सभी कामों को, सभी कामों को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग जिंदा रहने के लिए क्या क्या करते हैं, श्वसन करते हैं यानी सांस लेते हैं, पोषण करते हैं यानी खाना खाते हैं, उत्सर्जन करते हैं यानी अपचा भोजन शरीर से बाहर निकालते हैं, समन्वय करते हैं, नियंत्रण होता है। चलिए अब आप लोग को बताए थे पोषण के बारे में, याद करिए पोषण में हमने क्या बताया था। पोषण में कहे थे कि जीव जब भोजन करता है तो भोजन जब करता है तो उसमें पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, पोषक तत्वों को। देखिए हम लिखे हैं, वह विधि जिसमें जिसमें अरे जीव छूट गया बाबू, जीव लिख लीजिएगा यहाँ पर, जीव, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। बताइए पोषण के प्रकार बताए थे, पोषण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो देखिए लिखिए अरे यार नहीं सॉरी, पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पोषण के कितने प्रकार होते हैं, 2। बताइए पोषण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। और दोनों का नाम बताओ, दोनों का नाम क्या है, जल्दी बताओ। स्वपोषी पोषण यानी एक स्वपोषी होता है और एक क्या होता है, विषम पोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। याद करो बताए थे ना, इसमें जीव अपना भोजन खुद बनाएगा, स्वयं। स्वयं का मतलब होता है खुद, स्वयं का मतलब खुद बनाता है, हाँ, जैसे में पेड़ पौधा। अच्छा विषम पोषी में बताए थे कि इसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। आइए पढ़ते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव जीव भोजन के जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। अब तुम बताओ विषम पोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था। विषम पोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तीनों का देखो, 3 में से ना 2 हम यहाँ लिख दिए हैं। पहला है मृतजीवी पोषण लिख दिए हैं, परजीवी पोषण यहाँ लिख दिए हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैमरा में। हाँ कैमरा में अच्छे से आ रहा है। अब अगर तीसरा लिखेंगे तो नहीं आएगा, तो इसको क्या करते हैं कि मिटा देते हैं। मिटाने के बाद देखो तीसरा बच गया है, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण तीसरा बच गया, जो कि हम लिख देते हैं। बाकी इस सबको उतार लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए इसको। अब हम इसको मिटा देते हैं।
चलो बुआ देखो रे, दोनों तो यहाँ लिख दिए थे, मृतजीवी परजीवी, यहाँ दोनों का हम परिभाषा लिखे हुए, तीसरा का जगह नहीं था तो तीसरा हम यहाँ लिख दिए। देखो सी, प्राणी संपोषण, याद है प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, याद करो। इसमें ऐसे जीव आते हैं जो ठोस को भी अच्छा से दबच लेगा, खा लेगा, और तरल को भी अच्छा से खा पी लेगा। जैसे मनुष्य, आइए पढ़ते हैं। प्राणी संपोषण क्या इसे कहते हैं, देखिए तो, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। देखिए ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, तो कौन कर सकता है, इंसाने के पास इतना कैपेसिटी है कि ठोस मिलेगा तब भी एकदम अच्छा से खा पी लेगा, तरल तो भैया खाइए पी लेता, जैसे कोका कोला, थम्स अप, पानी, दूध, तरल है ना है सब। जैसे मनुष्य, अमीबा, मेढक, यही सब होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का पढ़ाई बायोलॉजी में तुमको पूरा समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार हमको जरूर इतना तो जानकारी दीजिएगा कि हाँ सर कुछ कमी है, क्या कमी है हमको बताइए। ये मेरा पहला वीडियो है बायोलॉजी का, धीरे धीरे आप लोग हमको बताइएगा तभी तो अनुभव होगा कि हाँ भाई क्या चीज़ में कमी रह गया तो बताइए, और अगर कमी नहीं हुआ तब भी बताइए। उम्मीद है कि समझ में अच्छा से आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय